मैं इस होटल में रुका हूँ और स्विमिंग पूल इस वाले होटल में दूसरी बिल्डिंग में, ये इन्हीं की बिल्डिंग है। तो मुझे उन्होंने कहा 7th फ्लोर पे स्विमिंग पूल है। बटन में लाइट ही नहीं जल रही, बताओ क्या करें। लिफ्ट भी नहीं चल रही। काम ही नहीं कर रहा है, बाकी की लिफ्ट आ ही नहीं रही। प्लीज यूज रूम की। अच्छा, रूम की। रूम की भी काम नहीं कर रही, लाल लाइट जल रही है। पूछना पड़ेगा। थैंक यू। उन्होंने अपनी की से किया है तो जा करके जा रहा है, बिना की के लिफ्ट भी नहीं चलेगी, बताओ। ये भी कमाल है। और वो उसने अपनी की लगाई तो फिर वो की काम कर गई, क्योंकि मैं दूसरी बिल्डिंग में रुका हूँ शायद, इसलिए मेरी की नहीं काम कर रही है। दोनों एक ही होटल है। मेरे बाहर आते ही लाइट जल गई। सब सेंसर सिस्टम है। मैं इस समय 7th फ्लोर पे हूँ और ये मेरा होटल है। मतलब मैं इस होटल से इस होटल में आया हूँ और अब मैं स्विमिंग करूँगा। ये कोई अलग होटल है और ये 7th फ्लोर पे हूँ मैं इस समय। 7th फ्लोर पर पूल है। पूल तो साफ़ है पर बड़ा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और मैं अकेला हूँ। एक ये भाई साहब है, ये भाई साहब भी जाने की तैयारी में है। और ये ग्राउंड फ्लोर है। पूल तो साफ़ सुथरा है, जाने की तैयारी में नहीं, स्विमिंग की तैयारी में। शावर एरिया देखना है कहाँ पे है, क्योंकि मैं जिम करके आया हूँ तो बॉडी पे काफ़ी पसीना है। पहले शावर करूँगा, शावर लूँगा, फिर उसके बाद स्विमिंग करूँगा। अभी स्विमिंग करके हटा हूँ, बहुत दिनों बाद स्विमिंग करने का मौका मिला है। मतलब पटाया में करी थी। पटाया में स्विमिंग करने का मतलब है कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया। हाँ, क्योंकि पटाया के बाद मैं बैंकॉक आया। बैंकॉक में हम 4-5 दिन रुके, फिर वो चली गई इंडिया। फिर उसके बाद मैं 1 दिन यहाँ रहा, 1 दिन बॉर्डर पर रहा, कंबोडिया थाईलैंड के। फिर कंबोडिया में रहा कई दिन। तो मतलब लगभग 1 महीने के बाद स्विमिंग करने का मौका मिला है। और बहुत प्यारा स्विमिंग पूल है, 7th फ्लोर पे है। और ये मेरे ही होटल की दूसरी बिल्डिंग में है। मतलब मेरे वाले होटल में काम चल रहा है सारा, तो दूसरी बिल्डिंग में है। तो अच्छा एक्सपीरियंस था। मुझे लगा कहीं भूल ना गया हूँ मैं स्विमिंग। और इससे भी ऊपर कई बिल्डिंगें हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो अब भूख लग रही है, क्योंकि पहले मैंने जिम किया, फिर आधा 1 घंटा रेस्ट किया। 2 बार मैं होटल का रूम बदल चुका हूँ। पहले कल रात को बहुत प्यारी नींद आई, क्योंकि कल रात को ही मैं वाइंतनी से बैंकॉक पहुँचा। रात को 7:45 बजे मेरी फ़्लाइट बैंकॉक के स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे लैंड कर गई। वहाँ से मुझे 1.25 घंटे लगे अपने होटल तक आने में। और होटल में आने के बाद मैं लगभग 11 साढ़े 11 बजे सो गया और सुबह मैं 8 बजे उठा। मतलब बहुत थका हुआ था। पूरी रात बड़ी प्यारी नींद आई, कोई शोर नहीं, कोई कुछ नहीं। पर ये होटल में रेनोवेशन का काम चल रहा है। मतलब इसको पुराने होटल से नया होटल बना रहे हैं, तो कभी ड्रिल की आवाज़ आ रही, कभी कुछ। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को रूम चेंज कर दो। तो जिस रूम को मैंने 7th फ्लोर पर, जहाँ मैं पहले रुका था अपनी वाइफ के साथ, वो मैंने रूम लिया। मतलब उन्होंने कहा ठीक है आप एक्सटेंड कर लो, हम आपको रूम चेंज कर देते। मैंने एक्सटेंड कर लिया, रूम दे दिया। मैं उस रूम में जैसे ही एंटर किया, वहाँ तो थोड़े बज रहे थे, अगल बगल में कहीं काम चल रहा होगा किसी रूम में।
मैं वापस बाहर आ गया तुरंत ही, बैग भी नहीं रखा और मैं सीधा आया, आके उसी रूम में वापस पहले वाले रूम में चेक इन किया। और चेक इन करने के बाद मैंने रिसेप्शन पे अभी की दे के आया हूँ कि भैया मेरे को नहीं रूम चेंज करना है, मैं उसी रूम में ठीक हूँ, उसमें कम आवाज़ आ रही है। अब मतलब मुझे शोर और कम शोर में से कम शोर चुनना पड़ रहा है। हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, पूरी धरती को बर्बाद करने में लगे पड़े। जैसे वहाँ मैं रुका था वैंतनी में, कितना प्यारा होटल था, तो शोर की दिक्कत तो नहीं हुई, पर वहाँ पर भी वो बगल में वो चाइना पावर चाइना बन रहा था। तो हालांकि उन्होंने डोर वगैरह बहुत बढ़िया बनाए हुए थे, तो मतलब साउंड प्रूफ था कमरा, पर कंस्ट्रक्शन का शोर चल रहा है बाहर। ऐसे ही मैं फेनम में रुका था, फेनम कंबोडिया की कैपिटल। वहाँ पर भी बहुत, मतलब मैं मार्केट के बीच में रुका था, तो मार्केट का जो शोर होता है ट्रैफिक का वो आना चाहिए था, और 5th फ्लोर पे था। ये लड़के नहा रहे हैं, इन्होंने क्या किया, तीनों ने वहाँ से रेस लगाई। ये तीनों ने रेस लगाई कि भी वहाँ से वो उस किनारे से जंप करेंगे और इधर कौन पहले पहुँचता है। तो जैसे ही एक ने जंप कूदा, बाकी के दो भाग करके साइड से आ गए और आकर के इधर पहले वाले में कूद गए कि हम जीत गए। अब चलें, बहुत देर हो गई है, थक गया हूँ, अब रेस्ट करूँगा, फिर कुछ खाने के लिए निकलूँगा। ये बैंकॉक, मैं टॉवल ले आया था अपने रूम से, पर मुझे क्योंकि कई बार टॉवल नहीं मिलता है, तो मैंने कहा चलो टॉवल होना चाहिए, पर इन्होंने टॉवल दे दिया। चलो चले। सब नकली घास है, पौधे असली हैं, पानी डाल रहा है वो, पर ये घास नकली है। खाकुम 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 कह दो तो थैंक यू, मतलब ये वाली आई है तो अच्छा लगता है उनको, जैसे आप उनको थैंक यू बोलो। उसने मुझे टॉवल दिया था, मैंने कहा खाकुम। खाकुम मतलब थैंक यू, सवादी मतलब हेलो इन थाई लैंग्वेज। और यहाँ पर वन मतलब ग्राउंड होता है, बहुत कम जगह पर ही होता है जहाँ पर रूम की है ना, हाँ है, जहाँ पर मतलब ग्राउंड और वन अलग अलग हो, नहीं तो ये ग्राउंड को वन मानते हैं। खाकुम। मेरी इस वाली बिल्डिंग में रूम है, मतलब ये 2 बिल्डिंग है, एक ही होटल है। देखो एक मर्सिडीज़ है, एक फरारी है, दूसरी भी फरारी है। पहले मुझे बड़ी दिलचस्पी होती थी गाड़ियों में, घड़ियों में, घड़ी पहनने का बहुत शौक़ था, गाड़ी का बहुत शौक़ था, पर अब नहीं है। अब मेरा सिंपल सा फंडा है कि 11 नंबर की बस, मतलब अपने पैर। ये है मेरा होटल, मतलब साथ साथ में ये दोनों बिल्डिंग। क्या करे बॉस। वो कितनी प्यारी चेयर है, कंफर्टेबल होगी नहीं होगी पता नहीं। यहाँ से वो मुझे कहाँ लेके गया था, मुझे यहाँ से फर्स्ट पे जाना होगा, फिर दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा, हाँ ऐसा कुछ चक्कर है। इस लिफ्ट से मैं डायरेक्ट नहीं जाऊँगा अपने फ्लोर पे, ये जा सकता हूँ, ट्राई करता हूँ, अटक गया तो देख लेंगे। पर मेरे फ्लोर पे तो एक ही लिफ्ट है। देखो ये ग्राउंड आ गया इसमें, यहाँ
ये बड़ा पंगा है यार बड़े बड़े होटलों में ना, इनको पहले ना चेक इन से पहले ना एक कोर्स करवाना चाहिए। ये कोर्स करो, किधर जाना है, इधर या इधर, मैं भूल गया। एक कोर्स करवाना चाहिए, जैसे वो राजू श्रीवास्तव कहता है ना कि वो तो भाई साहब अब नहीं रहे, उनका एक वो था कि शादी में जाओ तो पानी कोने में रखा होता है, तो भाई एक रिक्शा भी रख देते पानी तक पहुंचने के लिए। जिम अब नहीं जा रहा, जिम कल जाऊंगा। अरे जिम तो होके आ गया ना यार, मैं जिम क्यों। मतलब क्या करें, ये पुराना होटल को नया बना रहे, रेनोवेशन चल रहा है। ये मॉडर्न पेंटिंग है, हमें लग रहा है किसी ने पान खा के थूक दिया, देखो थूक बह रहा है, पर ये मॉडर्न आर्ट है। अब जाऊंगा मैं अपने फ्लोर पे, 7 फ्लोर की बिल्डिंग है ये, मेरा 6th फ्लोर पे है। पिछली बार मैं जब रुका था अपनी वाइफ के साथ तो 7th फ्लोर पे ही था। अभी मैंने रूम चेंज किया तो 7th फ्लोर पे ही, पर वो उसमें शोर आ रहा था, मैं वापस आ गया। बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही है, और सामने देखो खाने की फ़ोटो। ये लिफ्ट ना बहुत फास्ट है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, मतलब की लगी होगी, इसका मतलब कोई अंदर है तभी डोरबेल बजेगी। आप ऐसे बजा करके घंटी नहीं कर सकते। दोस्तों मज़ा आ गया, बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रूट बहुत सस्ते रेट में मिल गए, और मैंने ये ख़रीद ली है। इसमें मैंगो है, अमरूद है, क्या बोलते हैं उसको, गुआवा, वाटरमेलन, पाइनएप्पल। क्वांटिटी थोड़ी सी कम है पर क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने एक पीस चख के देखा है, बहुत ही स्वादिष्ट, फ्रेश। 20 भात के मिले तो मैंने 5 उठा लिए, तो 100 भात के आए, मतलब 250 रुपये मान लो ये। इसमें बस वो जो पाइनएप्पल है वो 25 भात का है, तो 105 भात के आए, तो वही लगभग 250 रुपये लगा लो आप। 2 रुपये 40 पैसे का एक भात होता है। मज़ा आ गया। बस पंगा ये कि मेरे होटल से काफ़ी दूर है, मतलब लगभग 2 किलोमीटर है। अगर मैं 2 किलोमीटर चल के आया तो मैं ये फ्रूट्स ले जा सकता हूँ। बाकी जगह पे मिलते हैं, एक तो 40 भात के देते हैं, और दूसरा क्वालिटी भी इतनी सही नहीं होती। वो इनकी शॉप का स्टैंडर्ड दिख रहा था। ये मैंने कार्ट से नहीं लिए, शॉप से लिए। अब मेरा होटल है 2 किलोमीटर दूर, तो मैं वहाँ पहुँचते पहुँचते आधे तो लपेट जाऊँगा, मुझे पूरा मालूम है, आधा मैं लपेट जाऊँगा। बहुत ज़ोर से लग रही है, इसलिए ये आधे तो मैं रास्ते में ही खा जाऊंगा, पर मुझे फिर भी कुछ खाना है, मतलब कुछ राइस टाइप की आइटम, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग रही है।
क्या होता है, आप फ्रूट्स जितने मर्जी खा लो, आपका दिमाग को भूख लगती रहेगी। उसको बेवकूफ़ बनाना होता है थोड़ा सा। तो दिमाग को बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं कुछ खाऊंगा, बाकी काम तो फ्रूट्स कर लेगा या सलाद करेगा। मैंने ये वेजिटेबल चावल के साथ पैक करा ली है। तो मैंने राइस एंड वेजिटेबल्स, वो जो वेजिटेबल फ्राई होती है वो मैंने पैक करा ली है। मैंने उनको बोला 2-3 नींबू भी डाल दो, वो नींबू कटे हुए रखे थे, तो वो हंसने लग गए कि इसमें नींबू डाल के कौन खाता है। एक्चुअली मैं नींबू तो मैंने सुबह के लिए ले लिए कि वो पानी का गुनगुना पानी पीता हूँ मैं, तो उसमें नींबू डाल देता हूँ आधा अगर होता है तो अब मेरा लंच का इंतज़ाम हो गया है। मेरे पास वेजिटेबल्स विद राइस है और बहुत सारे फ्रूट्स हैं, और फ्रिज में एक फ्रूट्स मेरे पास रखा है, खरबूजा भी रखा हुआ है फ्रिज में। वाटरमेलन कल लाया था, वो तो मैंने सुबह सुबह उठ के खा लिया। और नाउ एवरीथिंग इज़ ओके, सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल। अब बस होटल पहुंचना है और टूट पड़ना है इस पे। दोस्तों इस समय 12 बज रहे हैं रात के और मैं जिम जा रहा हूँ। ये होटल वाले भी कहेंगे कि यार ये आदमी पागल हो गया है, रात को 12 बजे जिम जा रहा है। क्योंकि आज मैं दिन भर जा नहीं पाया और स्विमिंग कर आया था, पर जिम नहीं जा पाया था, तो मैंने कहा अब जिम जाता हूँ। तो 12 बज रहे, नहीं तो आज की रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगी। वैसे तो जिम 24 घंटे ओपन है, अगर बंद हुआ तो वापस आना पड़ेगा। इधर अरेबियन नाइट चलती है वीकेंड पे। अभी वीकडेज है ना, वीकेंड पे ये लोग टेबल टेनिस खेल रहे हैं कुछ लोग। ये देखो सारे बिलियर्ड्स रूम है, टेबल टेनिस है। ये वो जो बॉल फेंकने का होता है ना, लंबी सी, वो बॉल फेंकते हैं। पूरे होटल में रेनोवेशन का काम चल रहा है, काफ़ी बड़ा होटल है। आज मैं जिम से निकल के सीधा स्विमिंग करने आ गया हूँ। मतलब जिम से निकला हूँ और सीधा स्विमिंग करने आ गया हूँ। मैंने कहा एक ही बार रूम में घुसूँगा, बार बार वो निकलना, बाहर आना जाना चक्कर नहीं बचेगा। ये भाई साहब मुझे रोज़ यहाँ मिलते हैं, रोज़। और इनका निक्कर मेरा निक्कर मैच कर रहा है, क्योंकि आज मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन के आया हूँ। आज मैं अपना वही जो लाओस के झंडे वाला निक्कर है वही पहन के आया हूँ, क्योंकि कल मैंने देखा था 1-2 लोग वो, मतलब वो भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम जैसा ही है। तो आज मैं अकेला, भाई साहब है ये रोज़ मिल जाते हैं मुझे यहाँ पे। और तो फाइनली अभी मैं स्विमिंग करूँगा, थोड़ा रेस्ट करूँगा, फिर जैसी बॉडी सूख जाएगी फिर रूम में जाऊँगा, शावर लूँगा। फ्रूट्स रखे हैं बहुत सारे, फ्रूट्स खाऊँगा और आऊँगा, खाऊँगा, जाऊँगा, आऊँगा, नहाऊँगा, यही सब आऊँगा ही करता रहूँगा। और जीवन में कुछ बचा नहीं है मेरे, यही सब है बस मेरी लाइफ में। आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि मैं जानबूझ के धीरे बोल रहा हूँ। इतनी शांति है, 7th फ्लोर पे हूँ मैं इस समय, तो मैं वो शांति को भंग नहीं करना चाह रहा। भाई साहब आराम से रिलैक्स मोड में है, मैं बोलूँगा वो डिस्टर्ब होंगे, इधर उधर देखेंगे, क्या फ़ायदा। उन्होंने बहुत हल्की आवाज़ में कोई गाने चला रखे हैं।
देखो ये लोग ना भगवानों को मैंने देखा ना कि कोल्ड ड्रिंक और ये सब चीज़ें चढ़ाते हैं। और ये दो भक्त भी बैठे हैं नीचे, देख रहे हो आप भक्त।